सहारा इंडिया व सहारा इंडिया जैसे सभी चिट फंड कंपनियों से संपूर्ण भुगतान कैसे मिलेगा। ये सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा पैसा हमारा कब मिलेगा। कुछ लोग तो ये भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि हमारा पैसा वापस मिलेगा। भरोसा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, उनका उम्मीद खो चुका है। और कुछ लोग इतना ही उम्मीद खो चुके हैं कि इस दुनिया को छोड़ दिए हैं। तीन तरह के लोग हमारे देश में हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, चिटफुट ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि पैसा नहीं मिले तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश में केंद्र में मोदी जी का सरकार रहना चाहिए। कुछ ऐसे भी मेरे कमेंट आता है जो आप लोग देख सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाके। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे बात बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या हम लोग को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट में यानी संसद में बनाया हुआ कानून, जो कानून बन चुका है सबका भुगतान मिलने को लेकर, लेकिन उस कानून को लेकर कोई भी नेता लीडर बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी पिछला वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आप लाइव आप विश्वास करेंगे, मेरा बात सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे और उससे पहले भी जो 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें मोदी जी ऐलान किया था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो काला धन लाएंगे। और काला धन जब आएगा हमारे देश में तो एक एक आदमी को 15-15 लाख रुपये का हिस्सा मिल सकता है। इतना काला धन विदेश में पड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा था। बहुत लोग इसको गलत मायने भी निकाला, बहुत लोग ऐसा भी बोला कि मोदी जी आएंगे तो 15-15 लाख रुपया मिलेगा। एक्चुअल में दरअसल ऐसा नहीं बोला था मोदी जी। मोदी जी बोला था कि अगर काला धन आता है तो 15-15 लाख रुपये एक एक इंसान, जितने हमारे देश में लोग हैं, एक एक 15-15 लाख रुपये एक एक आदमी को मिल सकता है अगर सारा काला धन वापस आ जाए देश में। तो इस तरह से मोदी जी ने कहा था। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उस काला धन पर खुलकर बात नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका रीज़न यही था कि जितने भी काला धन जितने लोगों का था उसमें से मैक्सिमम काला धन जो पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है वो भाजपा के लोगों का ही था, उनके पार्टी के लोगों का ही था, और उनके विपक्ष के ही उनके साथी दोस्त का था। इसलिए उन्होंने बातचीत इस पर आगे नहीं बढ़ाया। उसी तरह से सहारा का भी मुद्दा है, सहारा का भी वही सेम प्रोसेस है। सहारा का भी जो कानून बना हुआ है, सहारा या सहारा जैसे चिट फंड को पैसा वापस करने के लिए, उसको लेकर मोदी जी या फिर जितने संसद में बैठे हुए लोग हैं, कानून तो बना दिया। हो सकता है गलती से सर्वसम्मति से कानून बना था, लेकिन कानून तो बना दिया, लेकिन उस पर कोई खुल के बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर खुल के बात करता है तो उनके ही पार्टी के लोग, भाजपा के ही या विपक्ष के लोग, उनके ही संसद विधायक जितने हैं वो सभी जेल चल जाएंगे। अगर इस कानून को के लेकर बात करेंगे सरकार तो सभी जेल जा सकते हैं, इसलिए बात नहीं करते हैं। आइए हम आपको मदन लाल आजाद जी से पूरा बात सुनाते हैं A to Z। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कमेंट करिएगा, जब तक बात पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। साथियों, बाट्स एक्ट 2019 एक ऐसा कानून है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, वो भी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर भुगतान शिविरों की स्थापना करके। और कोई कानून है ही नहीं देश में ऐसा। बाकी तो ये जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं, चाहे वो सहारा वाला हो, सेबी वाला हो, ये सब गैरकानूनी है, विवेकाधिकारों का दुरुपयोग है, और एक तरह से वो बाट्स एक्ट 2019 को कमजोर करने के लिए हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हैं, ताकि लोग बाट्स एक्ट 2019 पर ध्यान ना दें, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग ना करें। क्योंकि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो 90% नेता साथियों जेलों में होंगे और 90% ऑफिसर भी अपने पदों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अफसरशाही और राजनेता ठग और बेईमानों के साथ मिलकर इस कानून को क्रियान्वित नहीं होने देना चाहते। मीडिया हाउस भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मीडिया हाउस तो ज्यादातर ठगी संचालित करते हैं खैर देश में। तो साथियों, हमारे सामने विकल्प क्या है इस कानून को क्रियान्वित कराने का। क्योंकि कानून क्रियान्वित नहीं होगा तो आपका भुगतान नहीं होगा। भुगतान नहीं होगा, एजेंट और निवेशक के मध्य छिड़ा खूनी संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो एक ही मार्ग बचता है कि हम निरंतर आंदोलन को आगे बढ़ाएं, संगठन का विस्तार करें और
सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीकों से देश में एक विशाल जनमत तैयार करके इस पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करते हुए एक नई व्यवस्था दें, ताकि वो व्यवस्था सभी कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करे, देश के ठगी पीड़ितों का, अपराध पीड़ितों का भुगतान करे, उनका पुनर्वास करे, उनको मुआवजा दे, उनको रोजगार दे, उनको सुरक्षा और सम्मान दे। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण आपको, हमको जनमत के बल से करना होगा और जनमत पैदा करने का सबसे अच्छा औजार सत्याग्रह है साथियों। और सत्याग्रह अगर निरंतर किया जाए तो एक न एक दिन शासन को, प्रशासन को, ठगों को, माफियाओं को हार माननी होती है या मिटना पड़ता है और सत्याग्रह हमेशा विजयी रहा है। हमारा सत्याग्रह भी विजयी होगा, जनमत पैदा होगा, आप सबका भुगतान भी होगा, सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित भी होगा। ये तो तय है साथियों, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। सत्य और न्याय और कानून के लिए हमारा संघर्ष है, लोकतांत्रिक तरीकों से चल रहा है, बिना किसी रहस्य के और गोपनीयता के चल रहा है। सरकार परेशान है, ठग परेशान है कि ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे विस्तारित होता जा रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, कहीं इन्हें कोई फंडिंग तो नहीं हो रही किसी पॉलिटिकल पार्टी से या विदेशों से या आतंकवादियों से। उसकी जांच के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब सरकार ने निगरानी शुरू कर दी है साथियों, तो इससे आपको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, करने दीजिए, अच्छी बात है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारा कार्यक्रम, हमारा आंदोलन न केवल सरकार की नजरों में आए बल्कि विपक्ष की नजरों में भी आए और दुनिया भी जाने कि हिंदुस्तान एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है ठग और बेईमानों के खिलाफ, और हिंदुस्तान के इस आंदोलन की अनदेखी वहां की सरकार और विपक्ष समेत तमाम एनजीओज, मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। तो जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढोंग हमारे शासक प्रशासक करते हैं, उस ढोंग की पोल भी खुलनी चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पर हिंदुस्तान में ढोंग तंत्र है, कानून के राज्य के नाम पर हिंदुस्तान में विवेकाधिकारों के दुरुपयोग का शासन है कि जो काम उनके पॉलिटिकल हितों की पूर्ति करता हो उसको तुरंत अविलंब बिना किसी कानून के कंप्लीट कर दिया जाता है, और जहां नेताओं के हितों की पूर्ति नहीं होती उनको अपनी हानि होने की संभावना है, उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो सकेंगे जिस कानून के माध्यम से, उस सर्वसम्मति से बनाए गए कानून को भी पक्ष विपक्ष दबा देता है, घोल के पी जाता है। ये सारी दुनिया को सत्य पता चलना चाहिए साथियों, और ये सत्याग्रह के माध्यम से ही होगा। और सत्याग्रह चूंकि जमीन पर भी हम कर ही रहे हैं, जैसा कर सकते हैं, जैसे हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, निरंतर करते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो हमारे तमाम साथियों को बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इस समय, और उन्हें सोशल मीडिया पर धुआं उठा देना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी निगरानी करने लगी है सरकार आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की, आईडीज की, तो साथियों जमकर धुआं उठाओ सोशल मीडिया पर। लाखों साथी, हजारों साथी एक साथ टूट पड़ो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना के लिए, सबके भुगतान के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। मैं समझता हूं अगर आपने ऐसा कर लिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम वगैरह पर, तो इस सरकार को आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और अपनी मूर्खता और बेईमानी का भी पता चल जाएगा कि अब ये लोग जाग गए हैं, इन्हें हमारी बेईमानी का पता चल चुका है, हमारे करप्शन का पता चल चुका है, हमारे षड्यंत्र का पता चल चुका है। और ये कल अगर एकजुट हुए, इसी तरह बढ़ती रही इनकी ताकत, तो ये निश्चित रूप से हमको मटिया मैट कर देंगे। आज और अभी से तमाम साथी सक्रिय हो उठें सोशल मीडिया पर। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि साहब कोई
खुफिया एजेंसी या पुलिस या सरकार का गृह मंत्रालय या आईटी एजेंसी आप पर नजर रख रही है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको खुश होने की आवश्यकता है, प्रफुल्लित होने की आवश्यकता है कि आपसे सरकार अब डरने लगी है। और जब डरने लगी है तो इसको और डराओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं आज रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं। मदन लाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है और विस्तार से आप सबके साथ चर्चा करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो जुड़ना तमाम साथी। 1-1.5 घंटे लंबा सत्र होगा, लगभग 10:30 बजे तक चलेगा। तो आप तमाम साथी मेरी आईडी को फॉलो भी कर लेना फेसबुक पर जाकर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप चर्चा में हिस्सा ले सकें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी जुड़ें। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नाम मैं अभी नोट नहीं कर सका हूं, कल बताऊंगा कौन कौन कहां से नए नए साथी जुड़े हैं। और खबर कोई विशेष ऐसी नहीं है जिस पर ज़्यादा रोशनी डाली जा सके। एक खबर थी, ये चंडोक नाम का जो ठग था, इसको अमेरिका से भारत ले आया गया है। चूंकि अमेरिका की अदालत ने भी इसको सजा सुना दी थी, वहां इसको फांसी भी हो सकती थी, इसलिए भारतीय सरकार, हमारी कहें ठगों की सरकार, उसको यहां ले आई है। वहां की सरकारों ने, वहां की कानून व्यवस्था ने अगर इसको सजा याफ्ता घोषित ना किया होता तो ये भी हिंदुस्तान नहीं आता। जैसे राशिद नसीम नहीं आ पा रहा है और दूसरे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे ठग भागे हुए हैं, विदेशों में बसे हुए हैं। तो अगर इसको लाया गया है तो दूसरे ठगों को भी हिंदुस्तान वापस लाया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वाट्स एक्ट के माध्यम से सीज करके, नीलाम करके सभी पीड़ितों का भुगतान कराया जाए। वो दिन हिंदुस्तान में सरकार ना आने दे, जिसकी कल्पना मात्र से कई बार हमारा हृदय भी सिहर उठता है कि यार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार को अगर जनता उखाड़ के फेंकने लगी तो दुनिया में बड़ी पोल खुल जाएगी इस ढोंग तंत्र की, बेईमान शासकों की। तो करें। एक बड़ी दुखद खबर भी है साथियों, कोटा में पिछले 1 महीने के अंदर 14 मेधावी छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी हमारे 5 लाख उन बलिदानी ठगी पीड़ितों पर भी संवेदनशीलता दिखाएगा जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के साथ। एक बड़ी जनहित याचिका की तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए। क्योंकि नए सीजेआई आए हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमको भी कि वो इस विषय पर भी अपनी तीव्र दृष्टि, संवेदनशील दृष्टि को डालेंगे और देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने की पहल करेंगे, न्यायिक पहल। पहले जैसी नहीं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेबी का, वो पीएचईएल का दे दो, सहारा का दे दो, रोजवैली का दे दो, साईं प्रसाद का दे दो, साईं प्रकाश का दे दो, बाइक बोट का दे दो, कोई दे नहीं रहा। ऐसी पहल नहीं, सख्त पहल कि या तो भुगतान करें इतने दिनों के अंदर, भुगतान ना करें तो वो सजा भोगने के लिए तैयार रहें ऑफिसर्स, स्टेट्स। ऐसे आर्डर की उम्मीद हम सुप्रीम कोर्ट से करने के लिए पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं साथ।